हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक नई वीडियो। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट के सांख्यिकी के माध्य, माध्यिका एवं बहुलक एवं परिसर के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम माध्य क्या होता है। तो माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यानी कि मान लीजिए कोई संख्या दी है, जैसे 3 + 5 + 7 + 4 + 9 + 2 ये संख्या दी है। इन संख्याओं का योग और जितनी भी संख्या है उसमें कुल संख्या का भाग। तो संख्या कितनी दी है हमारी, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारे कुल संख्या। और संख्याओं का योग जैसे जोड़ते हैं, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 9 28 और 2 30। तो ये हो गया हमारा 30। और कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6। 6 एकम 6, 6 पंच 30। तो ये 30 5 आएगा, वह हमारा कहलाएगा माध्य। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और पुनः समझने की कोशिश करते हैं। माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग, यानी कि जो भी संख्या दी है उसका योग करके और कुल संख्या जितनी भी दी हुई है उसका भाग दे देना है। जैसे कि हमारे पास संख्या दी है 3 5 7 4 9 2, इन संख्याओं को हम जोड़ करेंगे। 5 और 3 8, 8 और 7 होते हैं हमारे पास 15, 15 और 4 19, 19 और 9 28, 28 और 2 होती हैं 30। तो 30 और कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, और 6 का भाग दे देंगे। हम 6 को काटेंगे तो 6 पंच 30, 5 भी जाएगा तो ये हमारा 5 रहेगा, वह हमारा माध्य कहलाएगा। अब चलती समझते हैं माध्यिका क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी है हमको, जैसे कि 1 7 5 3 6 2 और 9। अब जी हमारे पास संख्या दी हुई है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले आरोही क्रम में जमा लेंगे। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में इसको सबसे पहले जमाएंगे, यानी कि बढ़ती हुई क्रम। सबसे पहले संख्या दी है 1, इसके बाद दी है 2, इसके बाद दी है 3, 3 के बाद दी है हमको 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद दी है 7 और 9। अब हमारे पास संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7। ये हुई हमारी विषम संख्या। विषम संख्या हुई तो यानी कि इसको माध्यिका को इंग्लिश में बोला जाता है मीडियम, यानी कि मध्य में, और माध्य को इंग्लिश में बोला जाता है मीन। माध्यिका बराबर होता है, सबसे पहले इसको माध्यिका को सबसे पहले आरोही क्रम में जमाएंगे। जिस संख्या हमको ये दी थी हमने इसको आरोही क्रम में जमाया। अब माध्य का मतलब होता है मीन्स, यानी कि मीडियम। मीडियम मतलब बीच का। तो यहाँ पे देखा जाए ये 5 है, ये हमारा बिल्कुल मध्य में है, यानी कि 3 संख्या यहाँ पे हैं और 3 संख्या यहाँ पे हैं। तो जो हमारा मीन मध्यम में रहेगा, यानी कि जो 5 है वो हमारा हो जाएगा क्या, माध्यिका। माध्यिका हो जाएगा। तो ये तो हमको आसानी हुई, ये विषम संख्या थी, इसको समझने में आसानी हुई। 5 आ गया बीच में। जैसे ही मान लीजिए अगर यहाँ पे एक संख्या और बढ़ जाती, मान ली 10 हो जाता, यहाँ पे 10 संख्या एक और बढ़ जाती, तो कैसे समझते। अब देखिए यहाँ पे 3 का जोड़ा इस साइड बनेगा, 4 का जोड़ा इस साइड बनेगा और 4 का जोड़ा इस साइड बनेगा, तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 8। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 4 4 का जोड़ा बन जाता, यानी कि 4 का जोड़ा यहाँ से बनता और 4 का जोड़ा यहाँ से, तो बीच में कोई संख्या नहीं बचती। तो क्या करेंगे, हम 3 का जोड़ा यहाँ से लेंगे और 3 का जोड़ा ये यहाँ से ले लेंगे। अब कितना बचा बीच में, 5 और 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 + 6 और इसको 2 से भाग कर देंगे। 6 5 होते हैं 11, 11 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5.5। तो 5.5 आया, वह हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि सबसे अब हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। माध्यिका बराबर होता है जो भी हमको संख्या दी है। मान लीजिए संख्या दी है 1 5 1 7 5 3 6 2 9, ये हमको संख्या दी है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको आरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही क्रम में जमाया 1 2 3 5 6 7 और 9। अब हम यहाँ पे
3 का जोड़ा इस साइड से ले लेंगे और 3 का जोड़ा इस साइड से ले लेंगे। अब हमारे को बीच में बचा 5, तो हमारा ये माध्यिका हो जाएगा। ये तो हमको विषम संख्या में आई। अब मान लीजिए कोई सम संख्या हुई, जैसे कि 4, कितनी संख्या हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 संख्या हुई। 10 हमने जोड़ लिया, तो हम 4 का जोड़ा इस साइड से लेंगे और 4 का जोड़ा, तो बीच में कोई संख्या नहीं बचेगी। तो हम क्या करेंगे, 3 का जोड़ा लेंगे। 3 का जोड़ा यहाँ से लिया और 3 का जोड़ा यहाँ से लिया। अब बीच में क्या बचा, 5 और 6। अब हम 5 और 6 का यहाँ पे लिखेंगे। 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11, और भाग दे देंगे 2 का। तो 2 का अगर हम 11 में भाग देंगे तो 5.5 आएगा। तो 5.5 जाएगा, वह हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब हम जानते हैं बहुलक क्या होता है, बहुलक एवं परिसर। तो देखिए, ये हो गया बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड। बहुलक होता है जो शब्द ज़्यादा बार आता है वह हमारा बहुलक कहलाता है। तो देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे कि 1 5 3 8 2 5 6 5, ये संख्या दी है। अब यहाँ पे देखिए, बहुलक बराबर क्या होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वह हमारा बहुलक कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे 1 दिया है, वो कितनी बार आया है, 1 बार। 5 देखते हैं, 5 कितनी बार आया है, 1 2 3, 5 आया है 3 बार। अब 3 कितनी बार आया है, 3 देखते हैं, 3 1 बार आया है। अब देखते हैं 8, 8 कितनी बार आया है, 8 1 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 2 आया हमारा 1 बार। और 6, अब बचा कितना हमारा, 5, 5 लिख लिया हमने। अब आया 6, 6 कितनी बार आया, 1 बार। अब यहाँ पे देखते हैं, जी हमारा 5 है, वो आया है 3 बार, तो ये हमारा बहुलक कहलाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो। चलिए एक बार और समझते हैं। बहुलक बराबर होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वह हमारा क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, 1 कितनी बार है, 1 बार है। 5 कितनी बार है, 1 2 और 3, तो ये हमारा कितनी सबसे अधिक बार आया है, 5, तो 5 हो जाएगा हमारा बहुलक। चलिए एक उदाहरण की सहायता और समझते हैं। जैसे मान ली कोई संख्या है 3 1 3 8 2 2 1। अब देखिए यहाँ पे हमको संख्या दी, मान ली एक संख्या और बढ़ा दी 3। अब यहाँ पे देखिए, 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 हमारी है वह 3 बार है, क्योंकि सबसे अधिक बार जो आया है वह हमारा बहुलक रहता है। तो जो 3 है वो हमारा बहुलक हो जाएगा, क्योंकि यह सबसे अधिक बार आया है। यहाँ पे 1 भी 1 बार आया है, 8 भी 1 बार आया है, 2 2 बार आया है। तो जो 3 है वो हमारा सबसे अधिक बार आया है, इसलिए 3 होगा, वो हमारा बहुलक हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं परिसर। परिसर वह होता है कि बड़ी संख्या रहती है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, वह हमारा परिसर कहलाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ संख्या है कि 9 3 8 7 4 6, ये हमको संख्या दी है। अब परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस कर देते हैं छोटी संख्या से, वह हमारा क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या इसमें दी है हमको 9, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम 9। अब हम माइनस कर देंगे सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इसमें दी है 3। अब हम अगर 3 को माइनस कर देंगे तो जो 6 कहलाएगा वह हमारा परिसर कहलाएगा। तो ये हमारा 6 रहेगा, वो आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इसी वीडियो के या इसी तरह के वीडियो निरंतर रूप से पाने के लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।